हम लोग दुर्गा मंदिर से ये शोभा यात्रा चालू होती है, जिसमें शहर को एक अनोखे प्रकार से हम लोग सजाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे शहरों में आप देखते होंगे कि बड़े बड़ी शोभा यात्राएँ होती हैं। उन शोभा यात्राओं के मुकाबले हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे शहर में कुछ अच्छे बड़े शोभा यात्रा निकले। सभी का त्यौहार है ये, इसीलिए अपने अंबिकापुर वासियों के साथ साथ बाहर जो आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं उन लोग में भी उत्साह रहता है। वो लोग भी बढ़ चढ़ के बाहर से समय निकाल के अपना यहाँ पर हिस्सा लेते हैं रैली में। इस बार हम जो घड़ी चौक में देखेंगे आप, जैसे कि पूरी 3D प्रिंटिंग हुई है, हनुमान जी की है, राम जी की है, सीता मैया की, बहुत ज़बरदस्त तरीके की प्रिंट है। दूर से देखेंगे तो आपको एकदम 3D में वो दिखेगा। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर अंबिकापुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम सेना के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। वहीं नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री राम सेना के सदस्यों के द्वारा अंबिकापुर के मुख्य मार्गों को सजाया भी जा रहा है। मुख्य मार्गों को अलग तरह से न सिर्फ सजाया जा रहा है, बल्कि 3D पेंटिंग के माध्यम से इस वर्ष अंबिकापुर वासियों को श्री राम, माता सीता व राम भक्त हनुमान की विशाल पेंटिंग देखने को मिलेगा। इसके लिए बाहर से आए लोगों के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्री राम सेना के सदस्य सुमित जायसवाल ने बताया कि आने वाले 4 अप्रैल को श्री राम सेना के द्वारा अंबिकापुर के दुर्गा मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी, जो कि घड़ी चौक, संगम चौक, महामाया चौक से होते हुए समलाया मंदिर पहुंचेगी, जिसके बाद शोभा यात्रा सीधे महामाया मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के पश्चात महामाया मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश के ख्याति प्राप्त गायकों के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा में भक्तों के लिए हर प्रकार की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। शुभम जी, चैत्र रामनवमी में आप लोग का जो राम सेना का जो शोभा यात्रा निकलता है, इस बार क्या खास व्यवस्था है इस बार? देखिए, विगत 4 वर्षों से हम लोग श्री राम सेना के तत्वाधान में एक जुलूस, एक शोभा यात्रा निकालते हैं। राम चैत्र नवरात्रि में, जिसको हम लोग हिंदुओं के भाषा में बोले तो हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर हम लोग एक शोभा यात्रा निकालते हैं। जिस प्रकार आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ साथी हैं सारे लोग श्री राम सेना के सदस्य हैं, मैं भी एक सदस्य हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग दुर्गा मंदिर से ये शोभा यात्रा चालू होती है, जिसमें शहर को एक अनोखे प्रकार से हम लोग सजाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे शहरों में आप देखते होंगे कि बड़े बड़ी शोभा यात्राएँ होती हैं। उन शोभा यात्राओं के मुकाबले हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे शहर में कुछ अच्छे बड़े शोभा यात्रा निकले। उन शोभा यात्राओं को लेकर हम लोग विशेष रूप से पूरे शहर को सजाते हैं। जो गांधी चौक के दुर्गा मंदिर से निकलकर समलाया मंदिर में पूजा अर्चना होती है, उसके बाद महामाया मंदिर में आरती होने के बाद इस साल हम लोग महामाया मंदिर में संजय सुरीला जी का एक भजन संध्या भी रखे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम लोग विशेष झांकी पर भी ध्यान देते हैं, इस बार आदि योगी जी का झांकी ला रहे हैं, शंकर जी की एक झांकी आ रही है। इस प्रकार से अलग अलग डीजे, अलग अलग धुमाल की व्यवस्था हम लोग किए हैं, ताकि ये शोभा यात्रा बहुत यादगार बन सके। मेरा नाम आशित सिन्हा है। आशिष भाई, आप लोग का श्री राम सेना का जो शोभा यात्रा निकलता है, इस बार क्या खास रहेगा और शहर को किस प्रकार से आप लोगों ने सजाया है? प्रतिवर्ष की भांति चैत्र नवरात्र में हम लोग हर साल आयोजन करते हैं रैली का, जिसमें पूरे अंबिकापुर के साथ पूरे सरगुजा संभाग के पूरे जितने भी मतलब निवासी हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस बार प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हम लोग झांकी का आयोजन कर रहे हैं और बाहर से अलग अलग प्रकार के कलाकारों को बुला रहे हैं। और अपना घड़ी चौक से लेके महामाया मंदिर तक पूरा सजाया गया है शहर को, जिसमें बहुत भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। और रैली निकलेगी और उसके बाद फिर ये महामाया मंदिर में संगीत का कार्यक्रम है, संजय सुरीला जी के द्वारा वहाँ पर भव्य संगीत का कार्यक्रम है। और इस प्रकार हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी कोशिश है कि श्री राम सेना की कि बहुत अच्छे तरीके से इसको संपन्न करें। कार्यक्रम में देखा गया है कि शहर और ग्रामीण के क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। जी जी, यहाँ क्या है, ये
सभी का त्यौहार है ये, इसीलिए अपने अंबिकापुर वासियों के साथ साथ बाहर जो आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं उन लोग में भी उत्साह रहता है। वो लोग भी बढ़ चढ़ के बाहर से समय निकाल के अपना यहाँ पर हिस्सा लेते हैं रैली में। सुमित केसरी नाम है सर मेरा। सुमित जी, इस बार जो साज सज्जा किए हैं अंबिकापुर में शोभा यात्रा की, वो किस प्रकार का है? सर इस बार हम जो घड़ी चौक में देखेंगे आप, जैसे कि पूरी 3D प्रिंटिंग हुई है। हनुमान जी की है, राम जी की है, सीता मैया की, बहुत ज़बरदस्त तरीके की प्रिंट है। दूर से देखेंगे तो आपको एकदम 3D में वो दिखेगा। और वहाँ से लगभग महमाया चौक तक पूरी तरीके से भगवा से ढक दिया गया है शहर को। और आपको उसमें आपको जैसे शाम को आप जाएंगे भजन संध्या है। और क्या बोलना, साज सज्जा की अगर बात करें तो साज सज्जा किस प्रकार का है, उसका कार्यक्रम किस प्रकार का, लोगों की संख्या कितना होती है? लगभग यहाँ पर शहर और गांव को मिला के लगभग 10 से 20 हज़ार लोग आराम से आते हैं इस जुलूस में। और ये जुलूस अपना निकलता है घड़ी चौक से होते हुए महमाया चौक आएगा, महमाया चौक से समराय मंदिर, फिर सीधा महमाया मंदिर में जाके ये ख़त्म होता है। और अगर उसके बीच में आप देखें क्या बोलना है, शोभा यात्रा में सजावट, बाहर से नए झांकियाँ, हर साल नई झांकी आती है। इस बार बहुत अलग अलग झांकी आ रही है बाहर से। डीजे है, धुमाल बिलासपुर भाटापारा से आ रहा है। आदि योगी जी का झांकी आ रहा है। हमारे शहर के मोनू नाम का है भाई, वो भी अपना झांकी लेके आता है। लोगों को काफ़ी इंतजार रहता है इस त्यौहार का, आप लोग की शोभा यात्रा का। साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं और शहर वासी भी इंतज़ार करते हैं। और बहुत भव्य रूप से होते आ रहा है और धीरे धीरे और भी बढ़ेगा और अच्छे तरीके से करेंगे। भीड़ की बात करें तो लगभग भीड़ तो हर साल बढ़ते जा रहा है भैया। पहले बार किए थे तो 10,000 20,000 था, 30,000। इस बार कम से कम 50,000 प्लस जाएगा, उससे कम नहीं होगा, बढ़ते जा रहा है भैया।